बच्चों लास्ट क्लास के संस्कृत वाले जो लेक्चर थे उसमें मैंने बताया था कि किताब से कुल 78 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या चांदनी को और कोई डाउट्स है इसको लेकर के। बोलो बाबू, और कुछ पूछना भी चाहते हो आप? संस्कृत में की किताब में जैसे आप बताए थे कि 78 नंबर का पूछा जाता ठीक है, ठीक। तो आप बता सकते हो उसमें क्या क्या पूछा जाता है? अच्छा, क्या क्या चीज़ पूछा जाता है किताब से? देखो बाबू, सबसे पहले देखते हैं कि कुल कितना अध्याय है, कुल कितना चैप्टर है। तो टोटल 14 चैप्टर, मात्र ये 14 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो कुल 78 मार्क्स आप मतलब गेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, है ना। अच्छे से अगर इस पर तैयारी करते हो तो उसके लिए कुछ तो प्लानिंग रहनी चाहिए ना, पहले से प्लान ऑफ एक्शन, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो बाबू, सबसे पहले इसको आसान करते हैं ना, सिलेबस को आसान करते हैं। देखो बाबू, ये जो 14 चैप्टर है इसमें से देख लो 4, 3, 2, 5 इस तरीके से ग्रुप में हम बांट लिए। तो ये जो पहला 4 है इसमें क्या है, तो श्लोक वाला ये चैप्टर है, यानी कि इसमें श्लोक दिया हुआ रहेगा, उसका अर्थ को हमें बस समझना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ये जो दूसरा ग्रुप है इसमें 3 अध्याय है, अलस कथा, कर्मवीर कथा, व्याघ्रपतिक कथा। इसमें क्या है, कथा का मतलब ही होता है कहानी, यानी कि इसमें क्या चीज हमें करना है, कहानी पढ़ना है, कहानी दिया हुआ है। ये जो 2 देख रहे हो ये क्या है, पहला कर्णस्य दानवीरता, दूसरा शास्त्रकारा। इसमें क्या चीज करना है हमें, तो बस ये बातचीत वाला है ना, 2 गो 3 गो कोई आदमी रहता है और उसके बीच बातचीत करवाया जाता है इसमें, ठीक है ना, वार्तालाप वाला ये हो गया। अंतिम में जो ये देख रहे हो 5 गो, इसमें क्या चीज होता है, तो ये एक तरीके से लेख होता है ना, निबंध है ना। तो वो निबंध, कहीं पर कोई गया, वहां पर उन्होंने कुछ खास इंपोर्टेंट चीज देखा तो उसी चीज के बारे में लिख दिया है ना, इस तरीके से। तो एक एक चीज को थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बता देता है। पहला जो ये 4 देख रहे हो इसमें क्या चीज, तो मंगलम, कौन सा, मंगल। मंगलम में क्या चीज किया गया है, तो जैसे आत्मा के स्वरूप के बारे में अच्छे तरीके से ये बताया गया है, श्लोक के माध्यम से श्लोक पढ़ा जा रहा है और उसका अर्थ समझेंगे तब हमें पता चलेगा जो आत्मा क्या चीज है। ये जो दूसरा देख रहे हो भारत महिमा, इसमें क्या चीज किया गया, जो हमारा जो प्यारा देश भारत है उसके महिमा का बखान किया गया है, ठीक है। तीसरा जो ये देख रहे हैं ये नीति श्लोक का, नीति श्लोक का क्या है ना, विदुर नीति के द्वारा मतलब लिया गया है, विदुर नीति जो एक ग्रंथ है उससे लिया गया है। इसमें विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं ना, उसकी जो मन की व्यथा है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा जो देख रहे हैं मंदाकिनी वर्णनम, इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने जो पत्नी है सीता मैया, उसको मंदाकिनी नदी यानी कि गंगा नदी दिखा रहे हैं ना। उसके बाद ये जो 3 देख रहे हो ये कथा वाला है, कथा यानी कि कहानी वाला। इसमें बताया गया है अलस कथा में कि आलस्यों की कैसी दुर्गति हो जाती है। कर्मवीर कथा में बताया गया कि अगर आदमी कर्म करे ना तो कोई भी मंजिल उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। ये व्याघ्रपथिक कथा में बताया गया है कि एक पथिक बाघ के द्वारा दिए गए लोभ में फंस करके अपना जान कैसे गंवा लेता है, तो लोभ कितना बड़ा दुर्गुण है, ये चीज बताया गया है। अंतिम जो ये दो देख रहे हो यहाँ पर कर्णस्य दानवीरता और शास्त्रकार, देखो कर्णस्य दानवीरता में ये बताया गया कि कर्ण के जैसा दानवीर आज तक संसार में कोई हुआ ही नहीं, समझ रहे हो ना। ये शास्त्रकार में बताया गया कि जो भारतीय जो ग्रंथ है उसमें जो हमें पढ़ने को मिलता है, किताब वगैरह, शास्त्र वगैरह, वेद वेदांग, ये सब चीज के बारे में बताया गया है। ये जो अंतिम का 5 देख रहे हो इसमें देखो पाटलिपुत्र वैभव में क्या किया गया है, पाटलिपुत्र किसका, पटना का पुराना वाला नाम था ये, तो पटना के ही वैभव यानी कि उसकी शान की जो बात है, क्या क्या चीज यहाँ पर खास हुआ, कौन कौन पैदा हुए, इसके बारे में ये बताया गया। ये जो देख रहे हो संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें क्या चीज कि संस्कृत जो लिटरेचर है, साहित्य अभी तक में जो किताब बना है कोई भी चीज, तो उसमें कौन कौन लेखिका किसका क्या योगदान रहा, सबके बारे में, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये जो देख रहे हो कौन सा, भारतीय संस्कार, इसमें क्या है कि शुरू से चले आ रहे जो भारतीय संस्कार है उसके बारे में दर्शाया गया, 16 कुल संस्कार के बारे में हमें पढ़ना होगा इसमें। और स्वामी दयानंद जो ये चैप्टर है इसमें ये बताया गया कि स्वामी दयानंद कितने बड़े समाज सुधारक थे, भारत में जो पहले कुरीति फैली हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने कैसे आवाज उठाई, और मतलब शुरुआत में ये मतलब भगवान शिव का पूजा आराधना करते थे, बाद में मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, कैसे, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद दिया वो विश्व शांति, विश्व शांति अभी का दौर में देखते हो कोई कुछ कहता है तुरंत मारने काटने पर उतारू हो जाता है, तो पूरा संसार अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है ना कि कब दुनिया का नाश हो जाए पता ही नहीं चलेगा, है ना। कितना खतरनाक खतरनाक परमाणु बम, मिसाइल वगैरह बना करके रखा हो, तो कैसे हम शांति की पहल कर सकते हैं, इसके बारे में ये चीज चर्चा किया गया है ना। तो दोस्तों हम एक एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आपको प्लान ऑफ एक्शन बता दे, सबसे पहले हम ये कथा वाले, कहानी वाले जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे कि अलस कथा, फिर कर्मवीर कथा, तब व्याघ्रपतिक कथा, तब हम दूसरे के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आपका तो एक एक कहानी यहाँ पर कंप्लीट होगा, साथ ही साथ आपका भी होता रहेगा अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो, ठीक है। आप अपने या फिर अपने साथ पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं उसको जरूर हमारे साथ जोड़िए और हमारी ये जर्नी यूं ही चलती रहेगी। अगर किसी तरीके का डाउट्स आपके मन में है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा कर रहे होंगे अलस कथा का। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय बाय।